पीएम मोदी ने तो एक मूर्ति टूटने पर माफी मांग ली, उसके बारे में और आगे बताऊंगा। शिवाजी महाराज के लिए, उनके प्रतीकों के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या किया है वो भी आगे याद दिलाऊंगा। लेकिन यही कोलकाता केस पर भी आप देखिए कैसी पॉलिटिक्स हुई। ममता बनर्जी से सवाल है कुछ कि ममता बनर्जी डॉक्टर बेटी को सुरक्षित माहौल नहीं देने पर कब माफी मांगेंगी? वो डॉक्टर बेटी के परिवार के सपने टूटने पर कब माफी मांगेंगी? वो मेडिकल कॉलेज को हमले से न बचा पाने पर कब माफी मांगेंगी? और वो उन डॉक्टर से कब माफी मांगेंगी जिन्हें वो सुरक्षा का भरोसा नहीं दे पा रही है? जिस तरह से ममता की पुलिस ने इस केस को हैंडल किया, उसके लिए ममता बनर्जी कब माफी मांगेंगी? राहुल गांधी कब माफी मांगेंगे कि वो यूपी के मामले में तो बोलते हैं लेकिन बंगाल नहीं जा पाते? ममता बनर्जी जिस तरह से बर्ताव कर रही हैं, जिस तरह से धमका रही हैं, उससे तो ऐसा कहीं से नहीं लगता कि वो माफी मांगने के मूड में। माफी तो छोड़िए, वो अपनी गलती तक मानने को तैयार नहीं, उल्टे ब्लेम गेम खेल रही हैं। आज भी उन्होंने सारा दोष पीएम मोदी पर मढ़ते हुए उन्हें एक और चिट्ठी लिख दी। ममता बनर्जी एक चिट्ठी पहले भी पीएम मोदी को लिख चुकी थी, आज उन्होंने पीएम मोदी को एक दूसरी चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में ममता बनर्जी ने पीएम से कहा कि उन्होंने 22 अगस्त को महिला अपराध पर सख्त कानून की मांग को लेकर एक लेटर पहले भी लिखा था। ममता बनर्जी ने कहा कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी उन्हें लेटर का कोई जवाब नहीं मिला। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन महिला और बाल विकास मंत्रालय का लेटर मिला है, जिससे यह पता चलता है कि मामले की गंभीरता को समझा नहीं जा रहा है। ममता बनर्जी ने कहा कि फिर से सख्त कानून बनाने की अपील करती हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि समाज के हित में उनकी बात पर ध्यान दिया जाएगा। ममता बनर्जी ये लेटर तब लिख रही हैं जब उन्हें उनके 22 अगस्त के लेटर का रिप्लाई 25 अगस्त को मिल चुका है। लेकिन ममता बनर्जी की कुर्सी खतरे में है, तो वो पीएम को चिट्ठियां लिखकर अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में, और ये चिट्ठियां लिखने का सीधा मकसद यही है कि पूरे मामले में पीएम का नाम लाकर राजनीति की जाए, जिससे कोलकाता केस से ध्यान भटक जाए। ममता बनर्जी को लग रहा है कि उनकी कुर्सी तभी बच पाएगी जब वो इस तरह से कोलकाता केस में राजनीति करेंगी और बार बार इस राजनीति में पीएम मोदी का नाम घसीट लाएंगी। ये सब ममता बनर्जी इसलिए कर रही हैं कि वो बेचैन है। उनकी बेचैनी की वजह यह है कि राज्यपाल दिल्ली में गृहमंत्री से मिलने आए हुए हैं। आज पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई है। यह मुलाकात तब हुई जब राष्ट्रपति भी कोलकाता केस पर कह चुकी है कि अब बस बहुत हुआ। राष्ट्रपति के बयान के बाद अब राज्यपाल का गृह मंत्री से मिलना दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मीटिंग को लेकर बड़ी हलचल है। और शायद ममता बनर्जी ने चिट्ठी आज इसलिए भेजी हो कि कहीं अगर राष्ट्रपति शासन लगने वाला हो तो वो ये दिखा सके कि देखो मैं तो लड़ रही थी लड़ाई, मैं तो कानून बनाने बोल रही थी, ये तो नरेंद्र मोदी नहीं बना रहे, मेरी चिट्ठी का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और देखो राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राज्यपाल की गृह मंत्री से मुलाकात में क्या बात हुई, अंदर की खबर क्या है, यह भी हमने सूत्रों से पता किया। पता चला कि बंगाल के राज्यपाल ने गृह मंत्री को लॉ एंड ऑर्डर पर रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के एक्शन के बारे में बताया गया है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेताओं पर हुए हमले की जानकारी दी गई है। राज्यपाल ने गृह मंत्री को बताया कि पीड़ित परिवार क्या चाहता है, उनकी क्या मांग है, इन सब की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह को दे दी गई है। यानी गृह मंत्री के पास अब बंगाल की कानून व्यवस्था कैसी है, इसको लेकर कंप्लीट रिपोर्ट है। अब सवाल यह है कि क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? उधर पश्चिम बंगाल के हालात को लेकर इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि 22 दिन हो गए, 22 डेज, अभी भी डॉक्टर्स का आंदोलन चल रहा है। डॉक्टर्स को डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो अपना आंदोलन तेज करने की तैयारी कर रहा है। डॉक्टर्स इस आंदोलन को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार पर भरोसा नहीं है। वो आंदोलन के दूसरे पार्ट की तैयारी कर रहे हैं। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि इस मामले में न्याय हो, उन्हें सुरक्षा मिले और दोषियों को सजा मिले। एक बार 22 दिन से आंदोलन कर रहे डॉक्टर्स को भी सुनिए। हम लोग 2 सितंबर डिसाइड किया है, लाल बाजार जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का जो डिमांड है सीपी का रेजिग्नेशन, उसके हिसाब से वो तो अभी तक नहीं हुआ, इसलिए हम लोग लाल बाजार अभियान ये करेंगे 2 सितंबर। और सीज वर्क जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। हम लोग एक पेन डाउन के प्लान कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। कोलकाता केस को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। बंगाल में कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन प्रोटेस्ट ना हो रहा है। आज भी कोलकाता में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है। यह प्रोटेस्ट एक बार फिर बीजेपी ने किया। बीजेपी के इसी तरह से प्रोटेस्ट और लगातार सियासी हमलों से ममता बनर्जी परेशान है। बीजेपी ने किस तरह से आज प्रोटेस्ट किया है कोलकाता में, उसकी कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। हम आपको
तस्वीरों में दिखा रहे हैं ये करुणामयी और उस कमीशन के सामने की तस्वीर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुलिस से जो एक बड़ा कॉर्डन लगाया है, सुरक्षा घेरा लगा दिया है और उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। साथ ही यहाँ पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिस कर्मी को जो है तैनात किया गया है ताकि जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता हैं यहाँ पर उनको रोका जा सके। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि उनको आगे जाने की अनुमति नहीं है, ऐसे में उनको यहीं पर उस दफ्तर के सामने जो है रोक दिया गया है। लगातार नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं अग्निमित्रा पॉल और लोकेट चैटर्जी और कह रहे हैं कि उन्हें जो है उस जो विमेन कमीशन का दफ्तर है वहां तक जाना है। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सियासी घेराबंदी कर दी और इसी बात से परेशान ममता बनर्जी पीएम को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी इस बार बुरी तरह फंसी हुई। बीजेपी ने तो यहां तक कह दिया कि ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए और सच सामने आ जाएगा। सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला को। सुश्री ममता बनर्जी को जिन बलात्कारियों को बचाने का उन्होंने प्रयास किया है, उस मामले में जब तक स्वयं ममता बनर्जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता तब तक इस मामले की तह तक पहुंचा नहीं जा सकेगा। कल जो टेप आए हैं, ऑडियो टेप्स, जिसमें बलात्कार पीड़िता के परिजनों को अस्पताल के एक अधिकारी द्वारा किए गए फोन में किस तरह से झूठ बोला गया, वो सिद्ध हुआ है। एक तरफ तो ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस हद तक जाती हैं कि उन पर आरोप लगता है कि ये तो भाई डरा रही हैं, धमका रही, धमकियां दे रही हैं। फिर देश में आग लग जाए तो लग जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जो एक प्रतिमा गिरने पर माफी मांग लेते हैं और एक पल के लिए भी ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज की जिस प्रतिमा के गिरने के लिए पीएम मोदी ने आज महाराष्ट्र जाकर माफी मांगी, उस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को किया। नौसेना दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट जिले में 35 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ। प्रतिमा का मकसद मराठा नौसेना की विरासत और छत्रपति शिवाजी महाराज के समुद्री सुरक्षा में योगदान का सम्मान करना था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के मुताबिक प्रतिमा नौसेना ने बनवाई थी और हवा के कारण गिर गई। लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रतिमा को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, इसी वजह से वो 8 महीने में गिर गई। पूरे देश में और खासकर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत सम्मान दिया जाता है, इसलिए महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने उनकी प्रतिमा के इस तरह गिरने को बड़ा मुद्दा बना लिया। महाराष्ट्र में चुनाव भी हैं, इसलिए भी विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इंडी गठबंधन ने 1 सितंबर को बड़े आंदोलन तक का ऐलान कर दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी सरकार को जूते मारो आंदोलन शुरू करेगी। आज भी इंडी गठबंधन इसी ताक में था कि वो पीएम मोदी के महाराष्ट्र दौरे पर एनडीए को इस मुद्दे पर पानी पिला देगा। पीएम मोदी के मुंबई दौरे से पहले कांग्रेस ने पीएम मोदी से माफी की मांग करते हुए पोस्टर लगा दिए। जब पीएम मोदी मुंबई दौरे पर रहे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। लेकिन इससे पहले कि इंडी गठबंधन कुछ माहौल बना पाता, पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर के कार्यक्रम में माफी मांगकर पूरे मामले को ठंडा कर दिया। और जो कांग्रेस पीएम मोदी को काले झंडे दिखा रही, उसके प्लान को पीएम मोदी ने रेड फ्लैग कर दिया। जब इंडी गठबंधन को लगा कि पीएम मोदी की माफी के बाद तो इस मामले में कुछ बचा ही नहीं, तो अब इंडी गठबंधन माहौल यह बना रहा है कहकर कि माफी भी काफी नहीं है। सुनिए आप शिवसेना यूबीटी के नेता क्या कह रहे हैं, फिर बताऊंगा कि इस मूर्ति के टूटने को लेकर कैसे माफी मांगने की लाइन लग गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज आपको महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी पड़ी ना। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के आराध्य नहीं है, संपूर्ण भारत के आराध्य देव। आज अगर उनकी मूर्ति में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार पाया जा रहा है तो सिर्फ माफी से तो काम नहीं चलने वाला। प्रधानमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आपके जो मंत्री हैं दीपक केसरकर, उनको तो तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। आप यह भी देखिए कि महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने छत्रपति शिवाजी महाराज की घटना को कितनी गंभीरता से लिया। इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम से लेकर सीएम सब माफी मांग चुके। भाई एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो 100 बार पैर छूकर माफी मांगने को तैयार हैं, वो माफी मांगने से पीछे नहीं हटेंगे। डिप्टी सीएम अजीत पवार कह चुके कि महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता से माफी मांगते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे देवता हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि राज्य सरकार इससे भी बड़ी शिवाजी की प्रतिमा लगवाएगी और उनके सम्मान को बरकरार रखा जाएगा।
इतना ही नहीं, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार पर इस घटना पर माफी मांगने वो भी मांग चुके हैं। यानी इससे पहले कि इंडी गठबंधन इस मामले में तूफान खड़ा करता, सरकार सरेंडर मोड में दिखी और माफी मांगकर इस मामले को और आगे बढ़ने नहीं दिया।